उबर के बारे में सोचो, क्या उन्होंने गाड़ी का आविष्कार किया? नहीं। ज़ोमैटो के बारे में क्या ख़्याल है? क्या उन्होंने खाना बनाना इजाद किया? बिल्कुल नहीं। उनका आइडिया बिल्कुल सिंपल था, फिर भी आज वे मिलियन डॉलर की कंपनियाँ हैं। हम सबको लगता है कि मिलियन डॉलर की कंपनियाँ बनाने के लिए हमारे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आना चाहिए कि दुनिया में किसी ने ना सोचा हो। यह सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियां सबसे बोरिंग और सिंपल आइडियाज पर चलती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बिल्कुल बेसिक आइडिया को पकड़कर उसको एक मिलियन डॉलर की एम्पायर में बदला जाता है। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं, सिर्फ प्योर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है। आइए इस गणित को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में एक आइडिया आया। उदाहरण के लिए आपको लगता है कि इंडियन मार्केट में मास प्रीमियम कैटेगरी में अच्छे लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम और इत्र की कमी है, या फिर आपको लगता है कि लोकल होटल्स और फूड स्टॉल के लिए एक कूपन बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी शुरू की जा सकती है। आइडिया बहुत सॉलिड है, पर सच्चाई यह है कि आपकी आइडिया की कीमत जीरो है। आइडिया सिर्फ एक सपना है जब तक आप इसे एग्जीक्यूट ना करें। ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं क्योंकि वे परफेक्शन का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि परफ्यूम ब्रांड बनाने के लिए पहले 50 लाख की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी या मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने के लिए बड़ा ऑफिस चाहिए। इसे ओवर इंजीनियरिंग कहते हैं। एक स्मार्ट फाउंडर सिंपल आइडिया को सिंपल ही रखता है और तुरंत एग्जीक्यूशन पर जंप करता है। तो अब उस सिंपल आइडिया को टेस्ट कैसे करें बिना बैंक अकाउंट खाली किए? अगर आप परफ्यूम या इत्र ब्रांड बनाना चाहते हैं तो फैक्ट्री मत लगाओ, व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरर से बात करो, बल्क में खरीदो, छोटी कांच की बोतलों में खुद रीपैकेज करो, एक प्रीमियम सा लोगो लगाओ और इंस्टाग्राम पर बेचना शुरू करो। अगर आप कूपन बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी चलाना चाहते हैं तो पहले दिन एप्लीकेशन डेवलप मत करो, बस लोकल फूड स्टॉल्स और कैफे पर जाओ, उनके फिजिकल कूपन प्रिंट करो और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में बेचो। गोल यह नहीं है कि पहले दिन से सब परफेक्ट हो। गोल यह है कि क्या कोई अनजान इंसान आपके आइडिया के लिए आपको पैसे देने के लिए तैयार है। इसे प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। अगर लोग खरीद रहे हैं तो आपका सिंपल आइडिया जिंदा है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। $1 मिलियन सुनने में बड़ा पहाड़ सा लगता है। चलो इस पहाड़ को तोड़ते हैं। $1 मिलियन लगभग 1.3 करोड़ के बराबर होता है। इसे कमाने का सबसे सिंपल तरीका देखते हैं। आप एक 80,000 रुपए की हाई टिकट सर्विस बेचो, जैसे किसी बड़ी कंपनी के मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको साल में सिर्फ 100 क्लाइंट चाहिए होंगे। यदि आप 8,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको 1,000 कस्टमर चाहिए होंगे। और अगर आप एक परफ्यूम ब्रांड को बेचते हैं जिसकी कीमत 800 रुपए प्रति बोतल है तो आपको साल में 10,000 कस्टमर चाहिए होंगे, जो कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए कुछ भी नहीं है। जब आप इस गणित को इस तरह से तोड़ते हैं तो गेम इम्पॉसिबल से एक्शनेबल बन जाता है। आपको दुनिया को अपना कस्टमर नहीं बनाना है, आपको सिर्फ अपने टारगेट नंबर सेट करने हैं। एक बार जब गणित समझ आ जाए तब फोकस आता है स्केल करने पर। यहाँ आकर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। प्रॉफिट आते ही उसे पर्सनल शॉक में उड़ा देते हैं। $1 मिलियन कंपनी बनानी है तो लीन ऑप्शंस पर फोकस रखो। हर कमाया हुआ रुपया वापस बिजनेस की मार्केटिंग और प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में डालो जब तक आपका रेवेन्यू स्टेडी ना हो जाए। फिक्स एसेट्स को जीरो के आसपास रखो। शुरुआत में फाउंडर्स को ही मार्केटिंग करनी पड़ती है, सेल्स करनी पड़ती है और कस्टमर सर्विस भी देखनी पड़ती है। पर जब वॉल्यूम बढ़ने लगे तब सिस्टम और प्रोसेस बनाओ ताकि बिजनेस आपके बिना भी चल सके। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि $1 मिलियन कंपनी किसी जादू से नहीं बनती है। वे बनती हैं एक आम आइडिया को पकड़ने से, उसकी मार्केट वैलिडेट करने से, वीएमपी लॉन्च करने से और फिर पूरे फोकस के साथ उसके गणित को स्केल करने से। आपका आइडिया कितना भी सिंपल क्यों ना हो, अगर आपकी एग्जीक्यूशन सॉलिड है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। परफेक्ट आइडिया का इंतजार करना बंद करें, एक सिंपल आइडिया के साथ शुरुआत करें और एग्जीक्यूशन को परफेक्ट बनाएं। तो दोस्तों, आपका सिंपल आइडिया क्या है जो आपको लगता है कि एक दिन बड़ा बिजनेस बन सकता है? मुझे कमेंट में बताओ, मैं बेस्ट आइडियाज पर अपना फीडबैक दूं। अगर इस ब्रेकडाउन ने आपका दिमाग खोला है तो लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।